क्या आप लोगों को कन्विंस करने में माहिर बनना चाहते हो? क्या आप लोगों पर अपनी प्रभाव बनाना चाहते हो? चलिए, अब हम ये करने के कुछ तरीके देखते हैं। पर टेक्निक्स बताने से पहले वार्न कर देती हूँ कि ये काफी पावरफुल टेक्निक्स है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम के लिए ही यूज करना। चलिए अब शुरू करते हैं। किसी को नीचा दिखाने से पहले एक बार सोच लो। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो हम उनके सबसे कीमती गौरव को ठेस पहुंचाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो इंसान खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कभी कभार तो वो उल्टा हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस बात को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक इंजीनियर अपने कंस्ट्रक्शन साइट के कर्मचारियों से काफी परेशान था क्योंकि वो लोग हेलमेट नहीं डालते थे। इंजीनियर हर रोज साइट पर आकर पूरे अथॉरिटी के साथ कर्मचारियों को हेलमेट डालने को कहता, पर जैसे ही इंजीनियर वहां से जाता, कर्मचारी अपना हेलमेट निकालकर काम करने लगते। एक दिन इंजीनियर ने दूसरा तरीका सोचा। इस बार वो कर्मचारियों के पास गए और पूछा कि क्या हेलमेट पहनने से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है? कर्मचारियों ने जल्दी से हाँ कहा और अपनी तकलीफें बताने लग गए। इंजीनियर सबकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद इंजीनियर ने सबको साइट पर हेलमेट पहनने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और ये भी समझाया कि ऐसा रूल आखिर बनाया ही क्यों था। इस तरीके का रिजल्ट लाजवाब था क्योंकि अब सारे कर्मचारी साइट पर हेलमेट पहनने लग गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो वो खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। इसलिए लोगों को नीचा दिखाने से अच्छा है कि शांति से उन्हें समझाए। पर ध्यान रहे, लोग हमें तभी समझेंगे जब उन्हें लगेगा कि हम उनके दोस्त हैं और दिल से उनका भला चाहते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अक्सर इंसान लॉजिक से नहीं, भावनाओं से चलता है। ये बात हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर ले जाता है। अपना काम करवाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सामने वाला वो काम करना चाहे। पहले कहानी में कर्मचारियों ने हेलमेट डाला क्योंकि उन्हें डालना था, ना कि इसलिए क्योंकि इंजीनियर ने एक रूल बनाया था। जब हमें लोगों से कुछ करवाना हो तो सबसे पहले उनके अंदर इंथुसियाज्म यानी उत्साह जगाओ। उन्हें अप्रिशिएट करो, एनकरेज करो ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। अगर चाहो तो उन्हें इंसेंटिव्स भी दो काम करने के लिए। याद रखिए, किसी को नीचा दिखाने से उस इंसान का काम करने से पूरा मन उठ जाता है। इसलिए जब कोई चीज पसंद आए तो दिल खोलकर तारीफ करना चाहिए। अक्सर एवरेज लोग इसका उल्टा करते हैं। जब एवरेज लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो लोग जी भर के गालियां देते हैं और अगर कोई चीज पसंद आती है तो चुप रहते हैं। असल में अगर हमें एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है तो हमें तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इससे सामने वाले को एनकरेजमेंट मिलता है अपना बेस्ट देने के लिए। पर याद रखिए, किसी की चापलूसी ना करें। जब हम तारीफ की जगह चापलूसी करने लगते हैं तो उसका रिजल्ट ही उल्टा पड़ जाता है। लोगों की सच्ची तारीफ करनी चाहिए, इससे सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील होता है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि हर किसी को इम्पोर्टेंट फील होना पसंद आता है। हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप, या फिर आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी, पर क्या आप, ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा फायदे में आ सकते हैं किसी से अपना काम करवाने के लिए। लोगों की तारीफ के अलावा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना होगा ताकि उनसे अपना काम करवा सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिशिंग। जब हम फिशिंग के लिए जाते हैं तो फिशिंग रॉड की एंड पर कीड़े को लटकाते हैं, ना कि स्ट्रॉबेरी। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मच्छियों को कीड़े पसंद है, ना कि स्ट्रॉबेरी, और उस लालच में वो फिशिंग रॉड के पास आ जाते हैं। ये टेक्निक तो सारे कंपनीज भी यूज करते हैं, इसलिए तो हम में से कई लोग काम पर जाते हैं। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर हम सिर्फ वो बोलेंगे जो हमें चाहिए तो वो बहुत ज्यादा बचकाना हो जाएगा। लोगों को अक्सर अपने आप में इंटरेस्ट होता है, इसलिए अक्सर वो कहो जो सामने वाले को चाहिए और वो उस चीज को हासिल कैसे कर सकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। कंपनी के सीईओ एक मीटिंग में बोलते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का कमीशन 10% से इंक्रीज कर रहे हैं अगर वो अपना टारगेट्स को 10% ज्यादा अचीव करे तो। अब ये बोलने से सीईओ अपने एम्प्लॉयज को वो कह रहे हैं जो उन्हें चाहिए, जो कि इस केस में है एक्स्ट्रा पैसे।
और साथ में ये भी बता रहे हैं कि उसे अचीव कैसे करना है, जो कि अगेन इस केस में है टारगेट को 10% एक्स्ट्रा अचीव करना। अब क्या आपको लगता है कि कंपनीज इतने दयालु है कि एवं ही अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पैसे देने का स्कीम निकाले हैं? ऑब्वियसली नहीं। सीईओ का एक्चुअल मोटिव तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज करना है ताकि कंपनी और तरक्की करे। पर अगर सीईओ ये बात अगर मीटिंग में बोलते तो शायद ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत करता सेल के लिए। इसलिए सीईओ वो बात करता है जिससे सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और एक्स्ट्रा मेहनत करके सेल्स बढ़ाए। अब सारे एम्प्लॉयज अपने खुद की ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए। इसलिए लोगों से वो कहो जिससे उनका फायदा हो। लोगों को आपका आइडिया अपना आइडिया लगने दो, फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे अपने आइडिया को सक्सेसफुल करने के लिए। एक और सबसे आसान तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, वो है स्माइल। मुस्कुराहट इंसान का सबसे खूबसूरत गहना होता है। हमेशा खुश रहो क्योंकि हमारी फीलिंग हमारे एक्शन को फॉलो करता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील होता है और हर किसी को कंफर्ट जोन में रहना तो पसंद ही होता है। ये आसान सा टेक्निक आपको बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने में हेल्प कर सकता है। एक और सबसे आसान और पावरफुल तरीका है लोगों को उनके नाम से बुलाना। इंसान को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपने नाम में होता है, पर उसके लिए आपको लोगों के नाम याद रखने होंगे। इंसान का नाम उस इंसान के लिए सबसे मधुर संगीत है। इससे वो आपसे सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्ट होते हैं। अब हमारे कल्चर में हम लोगों को नाम से नहीं उनके टाइटल से बुलाते हैं, जैसे कि बॉस को सर या मैम बुला दिया। तो इस केस में हम सर या मैम बोलने से पहले उनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि समीर सर। और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, हम पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है अच्छा लिसनर बनना। दिल से लोगों की बातों में इंटरेस्ट दिखाना। अक्सर लोगों को आपसे ज्यादा खुद पर इंटरेस्ट होता है, इसलिए बातचीत के दौरान ज्यादा टाइम सुनने में फोकस करना। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और अगर बाद में आप उनसे कुछ मांगते हो तो वो आपको आपके सोच से भी ज्यादा दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि लोगों को आप पसंद आओगे अगर आप उनसे बहस करोगे? तो जब आप कोई आर्ग्यूमेंट हारते हो तो आप हारते ही हो, पर अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत भी गए फिर भी वो आपकी हार ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मर्जी के खिलाफ माने वो असल में हमेशा अपने पॉइंट पर ही रुका रहता है। इसलिए सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप आर्ग्यूमेंट्स को ही अवॉइड करें। अगर आप कभी खुद को एक आर्ग्यूमेंट के बीच में पाते हो तो उस टाइम चुप रहना। इससे ये फायदा होगा कि आपको दूसरे वाले का गुडविल मिलेगा। जब दो लोग चिल्लाते हैं तभी कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ शोर होता है। बुद्धा ने एक बार कहा था कि नफरत को नफरत से नहीं सिर्फ प्यार से मिटा सकते हैं। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जिससे ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक बार सूरज और हवा यानी वायु के बीच चैलेंज था कि जो भी कोट पहनने वाले इंसान का कोट उसे दूर करेगा वो जीत गया। हवा बहुत तेज चलने लगी, ये सोचकर कि हवा से कोट इंसान पर से उड़कर दूर चला जाएगा, पर इसका उल्टा हुआ। हवा जितनी तेज चलने लगी उतना ही कस के इंसान अपने कोट को पकड़ने लगा। आखिर में हवा ने हार मान ही ली। अब सूरज का मौका आया। सूरज बहुत गर्म होने लगा। इस बार गर्मी के कारण कोट वाले इंसान ने खुद ही अपना कोट निकाल कर दूर कर दिया। ये कहानी ये प्रूव करती है कि आपको हवा की तरह लोगों से अपनी इच्छा के खिलाफ कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि सूरज की तरह होना चाहिए और आपका प्यार ही लोगों से काम करवा लेगा। इस टेक्निक को तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। जब कोई जोर से चिल्लाकर हमें कुछ कहता है कुछ करने के लिए तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम वो काम एक्चुअल में करें। इनफैक्ट हम तो सामने वाले इंसान की बुराई करना शुरू करते हैं। पर अगर कोई प्यार से हमें कुछ कह दे तो कई बार हम सामने वाले का मन रखने के लिए ही सही पर काम कर ही देते हैं। अब ये हमें हमारे दूसरे पॉइंट पे ले आता है कि आखिर हम अपनी बात कैसे रखें। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने का ये मतलब नहीं है कि सामने वाले के हर हाँ में हाँ मिला दे। कई बार हमें नहीं बोलना पड़ता है, पर जब हम बोलते हैं तो सामने वाला हम पर ही चढ़ जाता है। जब आप किसी को मना करते हो तो उससे सामने वाले का ओपिनियन चेंज नहीं होता, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कुछ प्रूव करना हो तो आराम से करना, उसे अनाउंस मत करना।
याद रखिए, आप किसी को भी कुछ भी सिखा नहीं सकते। आप सिर्फ सामने वाले की मदद कर सकते हो ताकि वो खुद उस चीज को डिस्कवर कर पाए। लोगों से होशियार होना चाहिए, पर ये बात सामने वाले को बता नहीं सकते। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द बिग बैंग थ्योरी के डॉक्टर शेल्डन कूपर का कैरेक्टर। जिसने भी ये सीरीज देखा है उसे पता होगा कि शेल्डन के लिए दोस्त बनाना कितना मुश्किल था। मैंने इस एग्जाम्पल के किसी हिंदी कॉन्टेक्स्ट या कैरेक्टर के बारे में सोचने की बहुत कोशिश की, पर कोई स्ट्राइक नहीं हुआ। अगर आपको किसी हिंदी मूवीज या सीरीज में ऐसा कोई कैरेक्टर मिलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करना, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो कॉन्टेक्स्ट समझने में। एनीवेज, पॉइंट ये है कि अगर हम सबको ये कहने लगे कि हम उनसे ज्यादा होशियार है तो दोस्त बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कुछ ऐसा कह सकते हो, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मैं कई बार गलत रह चुकी हूँ, पर मिलकर एक बार वापस से सारे फैक्ट्स को देखते हैं। हमेशा डिप्लोमेटिक रहना, सामने वाले को कभी ये मत कहना कि वो गलत है, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट और कर्टेसी के साथ ट्रीट करना। अब ये रूल उल्टा भी चलता है, मतलब अगर कभी आप गलत हो तो तुरंत मान जाओ, अगर हालात काफी बुरा हो तो खुद ही खुद की बुराई करने लग जाओ। इससे सामने वाला आपको वो सारी बातें नहीं कहेगा। ऐसा होता है क्योंकि लोगों को बड़ा आदमी बनना पसंद है। जब आप अपनी बुराई करते हो तो लोग कंसोलिंग बन जाते हैं, पर अगर आप अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको ये याद दिलाने का कि आपसे गलती हुई थी। अब आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक, यस यस टेक्निक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो आप सबसे पहले वो बात कहना जिससे सामने वाला अग्री करे, यानी मान ले। जब सामने वाला एक बार यस बोल दे तो आप फिर से ऐसी कोई बात बोलना जिससे सामने वाला अग्री करता हो। पर याद रखिए, बातें टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं। जब सामने वाला दूसरी बार यस बोले तो अब आप वो बात करना जो आपको लगता है कि सामने वाला डिसएग्री करेगा। बहुत हाई चांसेस है कि सामने वाला उस बात पर भी मान जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब इंसान हाँ कहता है तो उसका दिमाग ट्यून हो जाता है वापस से हाँ बोलने के लिए, क्योंकि दिमाग अग्रीइंग मोड में कंफर्टेबल हो जाता है। और ना बोलने के लिए दिमाग को अग्रीइंग मोड से डिसएग्रीइंग मोड में जाना होगा, जो रेयरली कभी होता है। इसलिए इस टेक्निक को सबसे पावरफुल टेक्निक कहते हैं। सेल्समैन इस टेक्निक को काफी अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको खरीदने के लिए परसुएड करते वक्त इस टेक्निक का काफी यूज करते हैं। ये थी कुछ बातें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की किताब से, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। अगर आपको इसका फिजिकल कॉपी या ऑडियो वर्जन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आर्ग्यूमेंट ना करने और दोस्त बनाने के टेक्निक्स के बारे में पता चले। हमारे चैनल सेंध ग्रोथ को सब्सक्राइब जरूर करना और उसके साइड के बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इस चैनल के वीडियोस देखने से भी आपको ग्रो होने में हेल्प होगा, क्योंकि ये वीडियो समरीज उन किताबों से बनाई गई है जिसे एक्सपर्ट्स ने लिखा है। याद रखिए, स्मॉल चेंजेस ईच डे कैन create huge impact at the end. Keep learning, keep growing. This is Chitra Deva signing out for the day. Meet you all soon with a new book summary.